हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर आनंद आप लोग को फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमरिंदर पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 इतिहास का जो है मतलब जो सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है उसका अध्याय 5 मतलब चैप्टर 5 का जो क्वेश्चन है उसमें जो जो महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत किस उद्योग से हुई? लौह इस्पात उद्योग है, चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, जूट उद्योग है। औद्योगिकरण का शुरुआत सबसे पहले भारत में जो हुआ था वो सूती वस्त्र उद्योग से हुआ था। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे पहला सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, सबसे पहला जो सूती वस्त्र मिल जो स्थापित किया गया था वो कहाँ किया गया था? मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि भारत में पहले जूट मिल कहाँ स्थापित की? जूट वहाँ पे क्या था? सूती। और यहाँ पर क्या है? जूट। तो जूट कहाँ पे हुआ था? तो रीसरा हुगली में हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह से चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुआ था? रेलवे लाइन का शुरुआत जब हुआ था 1850 में कि 1857, 1860, 1853। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच जो रेलवे ये जो ट्रेन जो चलाया गया था पैसेंजर ट्रेन, तो वो 1853 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, भारत में सबसे पहली रेलवे लाइन किन दो शहरों के बीच चला था? अभी जस्ट आपको बताए थे, मुंबई से थाने के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का विकास किस शासन काल में हुआ? ये जो आधुनिक क्या लिखा हुआ बैंकिंग व्यवस्था का विकास जो है भारत में बोल रहा है किस शासन काल के दौरान हुआ? तो ये याद रखिएगा, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया मुगल काल, मौर्य काल, गुप्त काल, ब्रिटिश काल। तो याद रखिएगा ये किसके काल में हुआ? ब्रिटिश काल में। किसके काल में हुआ? ब्रिटिश काल में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? जितना भी बैंक है सबका बैंक का माए बाप एक ही बैंक होता है, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा होता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? 1935, 1950, 1947, 1969। तो याद रखिएगा 1935 में इसका जो है स्थापना हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का। ठीक है, उसके बाद क्या है, भारत में हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उद्योगों का विकास, व्यापार बढ़ाना, परिवहन का विकास, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का मतलब उद्देश्य था कि खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी। उसके बाद क्या है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? सबसे अधिक प्रभाव बोल रहा है किस फसल पर पड़ा? चाय, कपास, जूट, गेहूं। तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। ये आप लोग जो है याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन क्या है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, कपास उत्पादन, गेहूं उत्पादन, जूट उत्पादन। तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति, श्वेत क्या होता है? दूध होता है, उजला। तो ये हो जाएगा दूध, दूध उत्पादन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? सेम वही क्वेश्चन है, उसको इंग्लिश में बोल दिया गया है। श्वेत ये ऑपरेशन फ्लड ये भी दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए। उसके बाद क्या है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? देखिए ये याद रखिएगा 1956, 1975, 1980, 1969। तो याद रखिएगा 1969 में जो है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा जो है याद रखिएगा किसको बोला जाता है? जूट को, ऊन को, रेशम को या कपास को। तो ये जो है सुनहरा रेशा बोला जाता है जूट को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा रोजगार जो देने वाला क्षेत्र है वो आपका कृषि हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, आर्थिक विकास का प्रमुख आधार क्या है? शिक्षा, पर्यटन, खेल, कृषि और उद्योग। तो आर्थिक विकास का प्रमुख आधार जो है कृषि एवं उद्योग है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो मुगलों का, मौर्यों का, गुप्तों का, अंग्रेजों का। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो रहा है अंग्रेजों का रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है उद्योग है कि बैंकिंग है कि व्यापार है कि कृषि है? ग्रामीण गांव घर में लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं? कृषि पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कृषि। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में औद्योगिक विकास का प्रमुख लाभ क्या है? बेरोजगारी बढ़ना, उत्पादन घटना, रोजगार का अवसर बढ़ना, आयात बढ़ना। औद्योगिक विकास का प्रमुख लाभ होगा जो रोजगार में अवसर बढ़ना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ किसे कहा जाता है?
उद्योग, व्यापार, बैंकिंग और कृषि। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि को जो औद्योगिक व्यापार अर्थव्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।